जो जन्मा है वह नश्वर है, लेकिन जो भीतर सब कुछ बदलते हुए भी मैं हूँ कह रहा है, वह कौन है? तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब हर जीव, हर आत्मा स्वयं ईश्वर का ही अंश है, अविनाशी, अमर और प्रकाशमय। परंतु दुख की बात यह है कि जीव इस सत्य को भूल चुका है। आज वह स्वयं को शरीर समझ बैठा है, नाम, जाति और पहचान में उलझ गया है। परंतु तुलसीदास जी का यह दोहा हमें झकझोर देता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कोई साधारण ऊर्जा नहीं, वह ईश्वर का अंश है। जब तुलसीदास जी यह लिखते हैं, वे हमें यह नहीं बता रहे कि हम भगवान से अलग हैं। वे कह रहे हैं कि हम उसी चेतना की तरंग हैं जो समुद्र से उठी है। समुद्र वही रहा, पर तरंग को यह भ्रम हुआ कि वह अलग है। जीव जब तक स्वयं को इस तरंग के रूप में देखता है, वह जन्म मृत्यु में भटकता है। लेकिन जिस क्षण वह पहचान लेता है कि मैं उसी सागर का अंश हूँ, उसी क्षण मोक्ष प्रारंभ होता है। दुनिया में जो सुख दुख हमें छूते हैं, वे केवल इसी भूल का परिणाम है। क्योंकि जब चेतन अमल आत्मा अपने को शरीर मान लेती है, तो वह सुख पाने को और दुख से बचने में जीवन बिता देती है। पर तुलसीदास जी कहते हैं, सहज सुख राशि, अर्थात आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। अब आइए इसी सत्य को श्री कृष्ण अपने दिव्य वचनों में दोहराते हैं। गीता के अध्याय 15 श्लोक 7 में कहते हैं, ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अर्थात यह जीव आत्मा इस संसार में मेरा ही अंश है और यह अंश सनातन है। यह वचन केवल ज्ञान नहीं है, यह शाश्वत सत्य का उद्घोष है कि तुम मुझसे अलग नहीं, तुम मेरे ही अंग हो। जैसे सूर्य की अनंत किरणें होती हैं, हर किरण सूर्य की पहचान है। पर यदि किरण अपने स्रोत को भूल जाए तो अंधकार प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण के उपदेशों का संकेत है, यह संसार परिवर्तनशील है, पर जो आत्मा है वह सनातन है। इसका अर्थ है, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, न तुम कभी मरोगे। जो मरता है वह केवल शरीर है, जो जीवित रहता है वह वही अंश है जो चेतना के स्तर पर ईश्वर से जुड़ा है। पर जीव क्यों भूल गया? क्यों वह अपने ही मूल से दूर भटकता रहा? गीता हमें यह बोध कराती है, क्योंकि वह
इच्छा में उलझ गया। वह फल चाहता है, सुख चाहता है, सम्मान चाहता है, और हर बार जब वह बाहर खोजता है तो भीतर का सत्य ढक जाता है। यह श्लोक हमें स्मरण कराता है कि साधना का अर्थ ईश्वर को बाहर ढूंढना नहीं है, बल्कि भीतर के अंश को पहचानना है। जब तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और कृष्ण कहते हैं ममेवांशो जीव लोके, तो यह दो नहीं, एक ही सत्य की दो अभिव्यक्तियां हैं। एक कहता है तुम ईश्वर के अंश हो, दूसरा कहता है तुम मेरे ही अंश हो। अर्थात हर जीव में चेतना का निवास है। यदि यह सत्य मानव के भीतर जाग जाए तो न कोई युद्ध होगा, न द्वेष, न ईर्ष्या, क्योंकि वह समझ जाएगा दूसरे को चोट पहुंचाना स्वयं को चोट पहुंचाना है। हर जीव, हर पक्षी, हर वृक्ष चेतना की उसी एक धारा का विस्तार है। जब हम किसी को प्रेम से देखते हैं तो वही प्रेम हमें उस सत्य के निकट ले जाता है। भक्ति का अर्थ डरना नहीं है। भक्ति का अर्थ उस चेतना को महसूस करना है जो हर जीव में एक समान है। जिस दिन मनुष्य यह जान लेगा कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और हर कोई मेरी ही तरह है, उस दिन सच्ची भक्ति प्रारंभ होगी। यही तुलसीदास जी का संदेश है, यही गीता का भी, कि ईश्वर कोई दूर आकाश में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर धड़कन में। बस एक क्षण के लिए ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और सुनो वह जो भीतर से कहता है, तुम मेरे ही अंश हो। यही समझ प्रेम है और यही ज्ञान जीवन का सत्य है।